हेडिंग टैग जो हम टेबल में यूज़ करते हैं तो उसे टीएच एलिमेंट से हम डिफाइन करते हैं। टीएच मीन्स टेबल हेडिंग, सिर्फ हेडिंग नहीं है। सिर्फ हेडिंग हम एक टाइटल या शीर्षक लिखने में हम यूज़ करते हैं, लेकिन टेबल के अंदर जब हम हेडिंग लिखते हैं तो हम टेबल का शीर्षक या टेबल में हम जिस चीज़ के लिए वो टेबल बना रहे हैं वो टाइटल डालने के लिए यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले रिप्लेस हो जाता है हमारे टीडी टैग मीन्स हमारे फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम में ही हम क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे, ओके, हमारे हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के ऊपर हमारा टाइटल आएगा, ओके। इसके अंदर हम साथ साथ कैप्शन टैग का भी यूज़ करेंगे, इस एलिमेंट का भी यूज़ करेंगे। ये यूज़ हमारे टाइटल टैग के बाद आएगा। जब हम टाइटल टैग लिखेंगे उसके बाद हम कैप्शन टैग लिखेंगे। इसका मतलब होता है हमारी जो हेडिंग है या हमारा शीर्षक दर्शाना कि किस तरह से हम अपने टेबल का जो नाम है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल में कर कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, उसमें हम हमारा शीर्षक भी डालते हैं प्लस उसके अंदर टीएच टैग भी यूज़ करते हैं। लेट्स गो। हमने अपनी प्रोग्रामिंग लिखने की तैयारी कर ली है, हमारे प्री डिफाइंड सेक्शन टैग रेडी है और हमने ऑलरेडी हमारे फाइल को सेव कर लिया है टेबल पार्ट 2 के नाम से। ओके, तो हम जल्दी अपना पूरा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपना टाइटल लिख लेते हैं। ओके, हमने हमारा टाइटल लिख लिया, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग विथ टाइटल। टेबल। ओके, अब हम हमारे बॉडी टैग में आ जाते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है टेबल। अब टेबल जब हमने बनाया तो उसके अंदर हम टेबल बिना रो और कॉलम के नहीं बनेगा, उसमें रो और कॉलम चाहिए, सेल्स होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा टेबल है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, रो के लिए TR और कॉलम के लिए सेल्स बनाने के लिए हमें चाहिए था TD। ओके फ्रेंड्स, तो हम पहले वो भी कर लेते हैं। ओके, TR फॉर हमारा रो, TD हमारा जो होगा कॉलम। ओके, यहाँ पे हमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, हमारा ये सेम प्रोग्रामिंग है जैसे हमने पहले सीखा था, लेकिन आज हमें क्या करना है, हमें उसमें हेडिंग टाइटल दो चीज़ों को ऐड करना है। तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, टेबल के नीचे सबसे पहले तो हमारा टाइटल ऐड होगा। उसके लिए हमें कौन से एलिमेंट को यूज़ करना है, तो आपको मैंने पहले कहा वो है कैप्शन। ओके, टेबल के तुरंत बाद आएगा कैप्शन। ओके, उसके बाद हमारा रो बनेगा और कॉलम बनेगा, और रो और कॉलम में हम हमारा जो भी है वो हेडिंग देंगे, जैसे नाम है
नंबर्स ऑफ नेम है तो हम नाम का हेडिंग दे दिया, उनकी उम्र के बारे में बता रहे हैं तो हम एज दे दिया, नंबर्स ऑफ पर्सन उनके एड्रेस है तो हमने वहाँ पे पता या एड्रेस दे दिया। ओके, तो पहले हम कैप्शन लिख लेते हैं। तो हमने हमारा शीर्षक क्या लिख लिया, टेबल ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में तो सब कुछ भी आ सकता है, उनका एज, उनका ग्रेड, उनका एड्रेस, उनके सब्जेक्ट, बहुत कुछ आ सकता है। तो हमने सबसे पहले हमारा जो शीर्षक है वो डाल लिया। ओके, अब जब हमने हमारा टाइटल लिख लिया तो हमारा आता है हेडिंग टैग को यूज़ करना। तो हेडिंग टैग जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हेडिंग टैग क्या करता है, हमारे रो के, ये जो हमारा फर्स्ट रो बना, इसकी प्रीव्यू देखते जाते हैं तो समझ में आएगा। हमारा ये जो रो बना फर्स्ट, जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो हमारे उसमें अलग अलग कॉलम बने, वो हमारे हेडिंग से चेंज हो जाते हैं। माना इसकी जगह पे रो में हमारे अलग अलग जो कॉलम है उसकी जगह पे हमारे हेडिंग आ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम TH यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा हेडिंग का टैग क्या है, TH। तो हम TH लिख लेते हैं सब जगह। अब कॉलम 1 में हम हेडिंग को चेंज कर देते हैं, वहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ओके, कॉलम 2 में हम डाल देते हैं उनका एड्रेस। कॉलम 3 में डाल देते हैं, कॉलम 2 में डाल देते हैं फादर नेम, और कॉलम 3 में डाल देते हैं उनके एड्रेस। ओके, अभी तो ये टेबल थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, टेबल की बॉर्डरिंग कर देते हैं तो जो वो हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई दे। तो उसके लिए हमने क्या स्टाइल यूज़ किया था, टेबल बॉर्डर। बॉर्डर हम दे देते हैं 5। तो अब हमारा इसका बॉर्डर आ गया। ओके, अब साथ में हम इन सब को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब नेम की जगह पे हम नेम डाल देते हैं, एग्जाम्पल राजू। फादर का नाम भी चेंज कर देते हैं, मैंने अपने मन से ही एड्रेस, ऐसा कोई एड्रेस है नहीं, मैंने वो लिख दिया। अब ये हमारा सेकंड हो गया। हेडिंग की जगह पे हम क्या करते हैं, हमारा फिर से रो का टैग लिख देते हैं।
नहीं तो ये हाईलाइट करेगा। आप देख ही रहे हैं कि वो हाईलाइट कर रहा था। हेडिंग हाईलाइट करता है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नंबर ऑफ लिस्ट होंगे। तो आप देखिए, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये हमारे तीनों चीज़ यहाँ पे हेडिंग में हाईलाइट हो रहे हैं। हमारा टाइटल है यहाँ टेबल ऑफ स्टूडेंट। हमारा यहाँ पे टाइटल है टेबल ऑफ स्टूडेंट और प्लस हमारा हेडिंग टैग। तो आपने देखा कैसे यूज़ होता है। और एक इसकी रो बना लेते हैं। ओके, तो हमने सेकेंड रो और उसके साथ 3 कॉलम बना दिए। हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये 3 रो है तो नेक्स्ट रो हमारा बन जाएगा, इस कॉलम बन जाएगा इस रो में उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और नंबर्स ऑफ रो भी बढ़ जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 नंबर आपके 100 रोज आ जाएंगे, जिसमें आप इजीली चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये डेटा ज़्यादातर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखा हुआ। ओके, तो आपने भी देखा कि कैसे बहुत इजीली आप टेबल को वेबसाइट पे बता सकते हैं। हर कंपनियां अपनी टेबल जो है रेडी कर रखती है, फॉर्मेट रेडी करती है, जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने स्टाफ्स वगैरह के वो उनके वेबसाइट पे, या बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमें उनके वेबसाइट पे दिखाई देते हैं। अभी टेबल में और भी बहुत सारी चीज़ है कि कैसे हम सेल्फ पेंडिंग, इसकी स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ओके, इनकी विड्थ, ये सब कैसे दे, हम इनके जो सेल्स के अंदर इंडिविजुअल कलरिंग कैसे करें, बॉर्डर को कलर कैसे करें। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा जो है वो हमारे CSS के स्टाइल्स में आते हैं। वो हमें अभी ना इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम CSS करेंगे तो हमें वो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमारे बेसिक के साथ साथ हमारे आगे की जो भी हैं एट्रीब्यूट्स वो हम ऐड करेंगे। होप आपको सिंपली एक टेबल बनाना आ गया होगा और ये सारे चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ब्राउज़र पर भी इसको ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो ब्राउज़र पे हमारा ये लुक इस तरह से आता है। हम इसको आगे कैसे सेंटराइज करते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं, ये भी देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।